ਰੋਹਿਤ ਇਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਦੁਨੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਤਵੰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ फ्लाइंग अफसर अवनी चतुर्वेदी तो मिली है, जो कि भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है जिसने MiG-21 बाइसन उड़ाया सी। अच्छे से दुनेरा में लोगों ने स्वागत किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस दिन का बहुत सबको इंतजार था, पेरेंट्स के अलावा गांव वाले जितने भी आज यहाँ पे स्वागत करना है सबको इस दिन का इंतजार था। मैंने जुलाई 2023 में एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की थी फ्लाइंग ब्रांच में। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग 1.5 साल की थी। उसके बाद 6 महीने का मैंने वेपन कोर्स भी किया है। तो उसके बाद फाइनली 14 जून 2025 को मैं पास आउट हुई हूँ। सो ये बहुत ही प्राउड की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए और पेरेंट्स के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सबके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और मैं आने वाली जनरेशन को भी सिर्फ यही इंस्पिरेशन देना चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में जाएं, क्योंकि पंजाब में वैसे भी सबसे कम रेशो अभी डिफेंस में देखा जाए तो पंजाब का ही है। तो हम लोगों को ये रेशो को जो है वो बढ़ाना है ताकि हम भी यूपी हरियाणा के बराबर आ सके फौज में। और भी सेक्टर से जाने की डिफेंस को ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने बचपन से ही, जैसे पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन है तो मैंने काफी सारे जहाज यहाँ पे उड़ते हुए देखे थे, तो मुझे हमेशा से फ्लाइंग ब्रांच का ही शौक था। तो मैं इंडियन एयरफोर्स ही चूज करना चाहती थी, क्योंकि आर्मी में भी फ्लाइंग है लेकिन इतना एक्सपोजर नहीं है जितना एयरफोर्स में है। इसीलिए मैंने एयरफोर्स को चूज किया था। मुझे क्लास 8 से ही एयरफोर्स में जाने का शौक था। जब मैंने 8th या 9th में थी तो मैंने फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, अब स्कॉन लीडर है, स्कॉन लीडर अवनी चतुर्वेदी, मैंने उनके काफी सारे वीडियोस देखे थे जब वो पहली बार 3 वुमेन ऑफिसर्स को जो है वो फाइटर्स जेट दिए गए थे। तो तभी से मैं चाहती थी कि मैं भी जो है वो एयरफोर्स में जाऊँ। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ये मेरी बेटी रोहित इमान रोज पब्लिक स्कूल में पढ़ी है +2 तक, और उसके बाद इसने ग्रेजुएशन KND में की है। मैं दुबई में काम करता था, मुझे ये नहीं पता था आज तक कि ये क्या कर रही है क्या नहीं है। मैंने तो सिर्फ पैसे दिए हैं, मेहनत इसकी है, और मैंने इसको कभी रोक टोक नहीं की है किसी भी फील्ड में। जो इसने बोला जो करना था, मैं इस पर विश्वास रखा। आज इसने वो विश्वास मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया है। और देखो, मैं तो मुझे यही नहीं पता था कि कर क्या रही है ये, लेकिन इसने मुझे उस टाइम बताया जाके कि मैंने FCAT का टेस्ट क्लियर कर लिया। भरने के टाइम पे नहीं बताया, मुझे तब पता चला जब इसने FCAT का टेस्ट क्लियर कर लिया, SSB के लिए जाना था। उस टाइम में मुझे उसने बताया कि मैं SSB के लिए जाना, फिर भी ये अकेली गई, मैं फिर भी साथ में नहीं गया था, बोली मैं अकेली जाऊंगी। और ये लड़कों की तरह रही है शुरू से ही, और आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। और बाकी बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूँ, पेरेंट्स के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लड़कियों पर भी विश्वास रखें और लड़कियों को भी पढ़ाएं और इस मुकाम पर पहुँचाएं। देखो, ये आज बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है इसकी, कहाँ तक पहुँच गई है, सीधे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनी है। इसलिए बाकी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बेटियों पे भी ऐसे विश्वास रखें जैसे लड़कों पे रखते हैं।